Well, hello guys, myself Ansh, and today what we'll learn is a triumph of surgery. A triumph of surgery, किसी सर्जरी की विजय। ये एक कहानी है एक वेटनरी सर्जन की जो एक डॉग जिसका नाम था ट्रिकी उसको ट्रीट करता है उसकी सर्जरी कर देता है विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट और वो डॉग एकदम फिट एंड फाइन हो जाता है। ठीक है, ये अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की चैप्टर नंबर 1 है और हम लोग इस वीडियो में इसको पढ़ने वाले हैं। इसके राइटर जेम्स हैरियोट हैं। जेम्स एल्फ्रेड वाइट OBFRCVS, better known by his pen name James Herriot, was a British veterinary surgeon and author. जेम्स हैरियोट का असली नाम जेम्स एल्फ्रेड वाइट था। इनको अपने पेन नेम जेम्स हैरियोट से जाना जाता है। ये एक ब्रिटिश वेटनरी सर्जन है। वेटनरी सर्जन मीन्स जो कि एनिमल्स की ट्रीटमेंट करते हैं, एनिमल्स की सर्जरी करते हैं, उनको वेटनरी सर्जन कहा जाता है या फिर शॉर्ट से वेट कहा जाता है, VET, कि ये वेट है, veterinary surgeon and author. He was born in Sunderland. He graduated from Glasgow Veterinary College in 1939, returning to England to become a veterinary surgeon in Yorkshire, from where he practiced for almost 50 years. तो ये थी जो राइटर, जो अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी के राइटर हैं जेम्स हैरियोट, उनकी स्टोरी। अब हम लोग एक्चुअल जो स्टोरी है अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी उसको शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, इसमें कुल 3 कैरेक्टर्स हैं। इट हैज़ 3 कैरेक्टर्स। फर्स्ट इज़ अ स्मॉल डॉग नेम्ड ट्रिकी, देन द मिस्ट्रेस ऑफ द स्मॉल डॉग, जो इस स्मॉल डॉग की जो मालकिन थी यानी मिसेस पम्फ्रे, वो, एंड द थर्ड कैरेक्टर दैट इज़ द डॉक्टर, द वेटनरी सर्जन, that is the writer himself, James Herriot. So these are the 3 characters in this story, and let us start this story. I was really worried about Ricky this time. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress, and I was shocked at his appearance. Here, I refers to the writer, that is the James Herriot. The writer speaks that he was really worried about Ricky. वो ट्रिकी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थे और जब वो ट्रिकी को एक स्ट्रीट में जब कार से जा रहे थे कहीं, तो उन्होंने स्ट्रीट में ट्रिकी को देखा, उस ट्रिकी की मालकिन के साथ, जैसे मिसेस पम्फ्रे के साथ, और उन्होंने वहीं पर अपनी कार रोकी। यहाँ पे जो वर्ड है पुल्ड अप, यहाँ पे जो वर्ड है पुल्ड अप, इसका मीनिंग होगा आई हैड स्टॉप्ड माई कार। ओके, दिस वुड बी द मीनिंग। नाउ ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज, लाइक ही वॉज लाइक अ इन्फ्लेटेड और अ swollen sausage with a leg at each corner. His eyes bloodshot. Bloodshot means eyes that were suffused with blood or passion. That is known as bloodshot. His eyes were as red as blood, and rheumy. Rheumy means affected with rheum. What was rheum? It was a watery discharge which usually comes from the nose or from the eyes due to some kind of illness. So उसकी आंखों से पानी आ रहा था और उसकी आंखें लाल थी. And he stared straight ahead, and his tongue lolled from his jaws. Lolled means to hang out the tongue from his jaws. Mrs. Pumphrey hastened to explain. मिसेस पम्फ्री ने जल्दबाजी करते हुए ये समझाया, क्या समझाया, उनका जो स्मॉल डॉग था ट्रिकी, उसकी कंडीशन समझाई. ही वॉज सो लिस्टलेस. लिस्टलेस का मीन्स होता है विदाउट एनर्जी, यानी जो डॉग ट्रिकी, वो विदाउट एनर्जी था, एंड ही वॉज काइंड ऑफ डल. He was so listless, Mr. Herriot. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे को लगा कि जो ट्रिकी है वो माल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा होगा. माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण से वो सफ़र कर रहा होगा. So I have been giving him some little extras between the meals to build him up, some malt and cod liver oil, and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि
जो कि वो कुपोषण से माल न्यूट्रिशन से सफ़र करा था, तो मैंने उसे एक्स्ट्रा दिया ताकि उस उसकी एनर्जी बने रहे। मील्स के बीच में उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फूड आइटम्स ट्रिकी को दिए। क्या क्या दिया? माल्ट मीन्स अ काइंड ऑफ बार्ली यू कैन से, एंड कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम द लीवर ऑफ द फिश. These two things she gave the Tricky between the meals, and she gave a bowl of Horlicks at night to make him sleep. उसको ट्रिकी को रात को सुलाने के लिए वो एक बोल में हॉर्लिक्स देती थी. उन्होंने बोला इससे ज़्यादा कुछ नहीं, नथिंग मच रियली. अब जेम्स हैरियोट जो राइटर है वो पूछते हैं, जो कि सर्जन हैं, तो वो पम्फ्रे से पूछते हैं, मिसेस पम्फ्रे से, एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू. ये हो सकता है कि मिसेस पम्फ्रे ने पहले ही, जो राइटर हैं जेम्स हैरियोट, उनसे कंसल्ट किया होगा कि आप इन्हें ठीक कीजिए. तो उन्हें जेम्स हैरियोट ने मिसेस पम्फ्रे को सजेशन दिया कि आप स्वीट थिंग्स पे कट डाउन कीजिए, तो हो सकता है इसकी कंडीशन ठीक हो जाएगी. ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट. Here, Mrs. Pumphrey replied that I did cut down on the sweet things as I told you. I did cut down on the sweet things as I told you. But when Mrs. Pumphrey saw that the Tricky was too weak, then she had to relent. Relent means to become less stiff, to soften. जब उन्होंने ये कंडीशन देखी ट्रिकी बहुत ज़्यादा वीक हो गया है, कमज़ोर हो गया है, तो उन्हें थोड़ा सा कड़ाई को त्यागना पड़ा और कोमल होना पड़ा, नरम होना पड़ा ट्रिकी पे. ट्रिकी ही डज़ लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम. ट्रिकी को क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं कि वो एकदम बेयर नहीं कर सकती कि वो इन चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दे उसे देने के लिए. आई लुक डाउन अगेन एट अ लिटिल डॉग. जेम्स हैरियोट बोलते हैं कि उन्होंने फिर से उस लिटिल डॉग ट्रिकी को देखा. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night, and I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. वो समझ गए थे कि ट्रिकी की मेन प्रॉब्लम है कि उसकी लालसा और खाने के लिए. ट्रिकी ने आज तक कभी खाने को टाला नहीं उतना. वो जो खाना मिलता है वो सब देते हैं. और मिसेस पम्फ्रे, और वो इस चीज़ में चक्कर में पड़ गए कि मिसेस पम्फ्रे ऐसा कोई भी नाम नहीं लिया जो वो नहीं देती है. उन्होंने वो सब कुछ ट्रिकी की हेल्थ को मेंटेन करने के लिए या फिर उनके माल न्यूट्रिशन को अवॉइड करने के लिए मिसेस पम्फ्रे सब कुछ दे देती हैं, जो कि कुछ ज़्यादा ही हो जाता है. अब जेम्स हैरियोट पूछते हैं, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज. जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है कि जो मिसेस पम्फ्रे रहती हैं उन्होंने पहले से ही मिस्टर हैरियोट को कंसल्ट किया होता है इस कंडीशन के बारे में, तो उन्होंने सजेशन दिया होता है. पहला तो ये सजेशन था कि डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स. तो उसमें तो जो मिसेस पम्फ्रे वो कट डाउन नहीं कर पाती हैं बिकॉज शी कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिज फेवरेट थिंग्स लाइक क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. बट यहाँ पे उन्हें सेकंड सजेशन ये भी दिया था कि आपको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज देना है, उसे जितना हो सके व्यायाम कराना है ट्रिकी से, जिससे उसकी हेल्थ और कंडीशन में इम्प्रूवमेंट है. तो यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं, वेल ही हैज़ इज लिटिल वॉक्स विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बैगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली. ना यहाँ पे मिसेस पम्फ्रे बोलती हैं, हाँ मैं उसके साथ थोड़ा सा वॉक करती हूँ जैसे कि मैं अभी कर रही हूँ, बट जो हॉजकिन है, जो गार्डनर है, जो रिंग थ्रो कराता है ट्रिकी के साथ उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, वो एक लोअर बैक पेन से सफ़र कर रहा है, तो वो अभी यहाँ पे नहीं है, इसलिए वो अभी ट्रिकी रिंग थ्रो नहीं कर पा रहा है. बट हाँ, वो थोड़ा बहुत मेरे साथ वॉकिंग कर ले रहा है. आई ट्राई टू साउंड सीवर. ना यहाँ पे जेम्स बोलते हैं कि मैंने थोड़ा सा सीरियस और सीवर साउंड करने की कोशिश की, और उन्होंने बोला, नाउ आई रियली मीन दिस. इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल. अगर आप उसकी खाने में पाबंदी नहीं लगाएंगी और साथ ही साथ उसे व्यायाम नहीं करवाएंगी, तो वो 101% उसके स्वास्थ्य में उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, वो अस्वस्थ हो जाएगा. यू मस्ट हार्डन योर हार्ट.
आपको अपने दिल पे पत्थर रखिए, उसके स्ट्रिक्ट डाइट कराना ही पड़ेगा। मिसेस पंफ्रे रंग हर हैंड्स Mrs. Pumphrey wrung her hands and said, "Oh, I will, Mr. Heriot. हाँ, मैं कोशिश करूँगी. I am sure you are right. मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही हैं. But it is so difficult, so very difficult. ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है." She set off. अब वो चल दी, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. जेम्स हेरियोट जब उनको देख रहे थे, उनकी देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी के अभी जो उन्होंने बोला है वो उस न्यू रिजाइम को प्रैक्टिस में कर लेंगी और कैसे भी करके ट्रिकी का हेल्थ में सुधार लाएंगी. आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट. टॉटरिंग का मतलब होता है टू शेक, टू स्टैंड और टू वॉक अनस्टेडीली. डगमगा कर चलना या फिर ऐसा कुछ, ठीक है. तो ट्रिकी टॉटर कर रहा था, डगमगा के चल रहा था उसके लिटिल ट्वीड कोट में. ट्वीड इज द मीनिंग थिक सॉफ्ट वोलन कोट, जो नरम हो, जो सॉफ्ट हो और थोड़ा सा मोटा हो और ऊनी का कोट क्लॉथ हो, उसे हम लोग बोलते हैं ट्वीड. तो इसी ट्वीड के कोट में वो डगमगा के ट्रिकी चल रहा था. ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दिस ट्वीड. ऐसे कई सारे ट्वीड कोट्स का उसके पास पूरा वार्डरोब था, बिकॉज उसकी जो मिस्ट्रेस थी, मिसेस पम्फ्रे, वो बहुत ही ज़्यादा रिच थी. फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज. ऐसे कई सारे ट्वीड कोट्स कोल्ड वेदर के लिए होते थे और साथ ही साथ कुछ रेन कोट्स होते थे वेट डेज या फिर मानसून सीजन्स के लिए. ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस. वो स्ट्रगल कर रहा था, वो उदास था. हार्नेस मीन्स एक स्ट्रैप और बैंड ऑफ हेयर ऑफ द डॉग. जो पट्टा रहता है कुत्तों का, उसको हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे हार्नेस, ठीक है. तो वो स्ट्रगल कर रहा था और उदास था वो हार्नेस में. आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. जैसा जेम्स हेरियोट ने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद किया था कि कॉल आएगा मिसेस पम्फ्रे से, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते ट्रिकी को बहुत ज़्यादा पैम्पर करती थी और बहुत ज़्यादा अटैच थी. तो उसके साथ उन्हें कढ़ाई करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी. वो उनको एक्सरसाइज नहीं करा पा रही थी और इवन बहुत ज़्यादा ओवर फीड भी कर रही थी. तो इसीलिए उन्हें पूरी उम्मीद थी किसको, जो हमें राइटर हैं जेम्स हेरियोट की, हाँ 101% उनका फ़ोन आने ही वाला है कुछ दिनों में, और आया भी था. मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट एंड मिसेस पम्फ्रे वॉज डिस्ट्रॉट. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा था. रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिश. इवन जो ट्रिकी के मन पसंदीदा खाने थे उसको भी ट्रिकी रिफ्यूज़ कर रहा था, नहीं खा रहा था. बिसाइड ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग. इतना ही नहीं, कुछ ऐसे समय भी आ रहे थे जहाँ पे उसको इंटेंस वॉमिटिंग हुई थी. बाउट्स मीन्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ समथिंग ऑफ इंटेंस एक्टिविटी. यहाँ पे एक्टिविटी वॉमिटिंग है. ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग. वो हमेशा रग पे बैठा रहता था. डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर वॉक्स. उसे वॉकिंग करने नहीं जाना था, उसे मन नहीं कर रहा था. डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग. उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, बस वो रग पे बैठा रहता था. आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस. मैंने अपने पहले ही प्लान्स बना लिए थे कि मैं क्या करूँगा. द ओनली वे टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड. एक ही लौता तरीका है जो ट्रिकी को सही कर सकता है, वो है कि उसे शाही निवास में रखा जा रहा था. जितना उसे चीज़ें दी जा रही थी, फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, उससे थोड़ा सा उसे दूर रखा जाए, जिससे क्या हो, ट्रिकी की हेल्थ में कुछ बदलाव आया, उसकी हेल्थ सुधरे. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under my observation. उन्होंने क्या सजेस्ट किया मिसेस पम्फ्रे को कि आप इसे हॉस्पिटलाइज कर दीजिए मेरे पास, मैं इसे अपने ऑब्जर्वेशंस में रखूँगा. कितने दिन तक? फोर्टनाइट तक. फोर्टनाइट इज़ अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स. 2 हफ्ते के समय काल को हम लोग फोर्टनाइट कहते हैं. द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. सून्ड मीन्स टू फेंट. सो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड. तो पुअर लेडी पूरी तरह मतलब
एकदम बेहोश होने ही वाली थी, ठीक है। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे, जो मिसेस पम्फ्रे थे, उन्हें विश्वास था कि अगर वो नहीं, जो ट्रिकी है, अगर वो उनको नहीं देखेगा तो ज़रूर उनको देखे, हर एक दिन देखे बिना मर जाएगा। बट आई टुक अ फर्म लाइन, मैंने एक कड़ाई बनाई कि हाँ, अब मैं सोच रहा हूँ इसकी हेल्थ में तो इम्प्रूवमेंट लाना ही है। तो आई मीन्स द जेम्स हैरियोट, इम्प्रूवमेंट लाना ही है। तो उन्होंने एकदम फर्म लाइन टेक आउट कर लिया था। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम। इन फैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. ट्रिकी बहुत ही अस्वस्थ था और यही एक लौता तरीका था उसे बचाने का। और मुझे लगता था बिना कोई देरी किए उसे मैंने उसे ब्लैंकेट में लपेटा और अपने कार में ला के रख दिया। और वहाँ पे मिसेस पम्फ्रे वेलिंग कर रही थी, मीन्स रो रही थी। लाउड वीपिंग, और वेलिंग का मीन्स होता है लाउड वीपिंग और अ प्रोलॉन्ग्ड प्लेंटिव क्राई। विलाप के समय जब रुलाया होता है तो उसे हम लोग कह सकते हैं वेलिंग, ओके। द एंटायर स्टाफ वॉज roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. एंटायर, जो पूरा, जो उनका स्टाफ था, वो पूरा इधर से उधर हो गए थे और वो सारा सामान ला के दे दिए जो कि ट्रिकी के डेली यूज़ में काम आता है। जो कि वो लोग, मिस्ट्रेस जो थी, मिसेस पम्फ्रे, वो बहुत ज़्यादा अमीर थी, तो वो अपने डॉग के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था करती थी। कैसे? उसके लिए अलग से डे बेड होता था, अलग से नाइट बेड, उसका फेवरेट कुशन्स होते थे, टॉयज़, रबर रिंग्स, साथ ही साथ 3 अलग-अलग बोल फॉर, 1 bowl for breakfast, the other for lunch and the one for supper. Supper means dinner bowl, okay? 3 bowls होते थे, तो ये सारी अरेंजमेंट थी। और पूरे स्टाफ आके ये सारी अरेंजमेंट किसको दे रही थी? मिस्टर हैरियोट को। ये आप ये ले जाइए, आप फोर्टनाइट तक रखेंगे तो ये आप इस तरीके से ये सामान लीजिए और इसके साथ ट्रीट कीजिएगा। किसको? ट्रिकी को। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। जितना हो सका मैंने होल्ड आउट किया और फिर मैं धीरे धीरे चलने लगा, क्योंकि मुझे पता चल गया अगर ये सब कुछ लाइन लग जाएंगे ट्रिकी का सामान तो मैं कार उतना होल्ड नहीं कर पाएगा। एज आई मूव ऑफ, मिसेस पम्फ्रे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो। उन्होंने कुछ कोट्स विंडो से फेंके और वो रो रही थी जैसे ही वो चलने लगे। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, जहाँ वो लोग कॉर्नर से टर्न होने वाले थे तब मैंने मिरर में देखा। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स। यार, एवरीबडी रिफर्स टू दी मिसेस पम्फ्रे एंड हर स्टाफ्स। तो यहाँ पे सब लोग रो रहे थे। किस किस रो रहे थे? क्योंकि ट्रिकी उनसे दूर जा रहा था। आउट ऑन द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। जब मैं रोड पे था, मतलब जब मैं कार से जा रहा था, तब मैंने एक झलक देखी कि ये पैथेटिक लिटिल एनिमल, मैंने इसको देखा, पैथेटिक लिटिल एनिमल मीन्स ट्रिकी को देखा। तो मैंने देखा कि ही वॉज गास्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। आई पैटेड द हेड, मैंने उसका हेड पैट किया। मैंने मीन्स मिस्टर हैरियोट ने उसका हेड पैट किया। और ट्रिकी ने एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट किया अपने ट्रेल को थोड़ा सा मूव करने का, वाइब्रेट करने का। वैग मीन्स वाइब्रेटिंग, ठीक है। यू देन जो मिस्टर हैरियोट रहते हैं वो बोलते हैं, पुअर लैड, पुअर ओल्ड लैड, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। तुम्हारे पास अभी तो एनर्जी नहीं है, पर हाँ, मेरे पास कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए क्योर है जो तुम्हें ठीक कर सकता है। At the surgery, the household dogs surged round me. जहाँ सर्जरी होती थी वहाँ पे जो हाउस होल्ड डॉग्स थे वो मेरे अगल बगल घूमते रहते थे। Tricky looked down at the noisy pack with
with dull eyes and when put down lay motionless on the carpet. ट्रिकी की आइज़ डल थी और वही नॉइज़ी पैक में बीच में उन्होंने जो कारपेट पे उसे रख दिया और वो मोशनलेस बस वहाँ पे लेट था, वहाँ पे पड़ा हुआ था. द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग मीन्स नाक की फूंक होता है, ठीक है. तो द डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वो उसे कुछ देर तक देखते रहे, उसे अगल बगल घूमते रहे और फिर आखिर में जब उन्हें पता चल गया कि अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है तो उसे इग्नोर करने लगे, उसे नज़रअंदाज करने लगे. I made up a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. मैंने उसके लिए एक बेड बनाया, एक गरम और लूज बॉक्स में, डिब्बे में उसके लिए मैंने एक बेड बनाया और कहाँ जस्ट वहाँ पे रख दिया, उसके बगल में रख दिया जहाँ पे बाकी सारे डॉग्स सोया करते थे. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. 2 दिन तक मैंने उस पर नज़र रखा और उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया, बस प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, बहुत सारा पानी दिया उसे. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स. जहाँ दूसरा दिन ख़त्म ही होने वाला था तो उसने अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट अपने अगल बगल सराउंडिंग्स में दिखाना शुरू कर दिया. एंड ऑन द थर्ड ही बिगैन टू विम्पर. और तीसरे दिन वो विम्पर करने लगा. विम्पर मीन्स क्राइंग विद अ फीबल साउंड, बच्चों की तरह रोने लगा, इसे ठुनकना भी कहते हैं, ठीक है. वो विम्पर करने लगा जब उसने आवाज़ सुनी बाकी सारे डॉग्स की जो कि यार्ड में थे. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by the Joe, Greyhound and his friends. जहाँ मैंने डोर करा, ट्रिकी वहाँ से आया in a steady और pleasant manner. Trotted out का मीन्स होता है to walk in a steady and a pleasant manner. वहाँ से ट्रिकी steady और pleasant manner में बाहर आया और जो ऐसे कई सारे उसके डॉग्स थे जिसकी जो द ग्रे हाउंड उसके अराउंड घूमने लगे. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव ऑफ डाउन द गार्डन. उसके साथ घूमने के बाद डॉग्स क्या किए, गार्डन से निकले. ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी मूव आउट गार्डन में गए, फिर ट्रिकी ने उन लोग को फॉलो किया, उनका पीछा किया. रोलिंग स्लाइटली विद ए सरप्लस फैट. वो भी रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा फैट था, वो बहुत ज़्यादा मोटा था, लेकिन तो भी स्लाइट ही सही, हल्का सही वो रोल करने की कोशिश कर रहा था. लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम. उसके बाद जब उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा था तब मैं वहाँ पे प्रेजेंट था. I watched while Tristan sloped the food into bowls. Tristan may be a kind of servant or not a servant. He can be a helper in the veterinary surgeon. So what he was slopping. It was slopping. You can say a kind of serving or to flow over the edge of the vessel. So he was slopping the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. वहाँ पे डॉग्स बहुत रश लगाते कि कौन पहले खा ले और बहुत ही तेज़ी से खा रहे थे. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meat. अगर वो कोई भी कुत्ता पीछे रह गया तो उसे हो सकता है उसे आखिरी खाने के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन करना पड़े. When they had finished, Tricky took a walk round the shining balls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. उस दिन तो खाना ख़त्म हो गया था क्योंकि बाकी सारे डॉग्स ने पहले ही ख़त्म कर दिया था. जब वो सिल्वर बोल के पास देखा तो वहाँ पे कुछ नहीं बचा था. लेकिन अगले दिन क्या हुआ, बाकी सारे अगले दिन जो जेम्स हेरियोट थे, डॉक्टर हेरियोट या मिस्टर हेरियोट, उन्होंने एक एक्स्ट्रा बोल रखा ताकि ट्रिकी भी खा सके. और ट्रिकी भी भिड़ते जॉसलिंग मीन्स भिड़ते उसने भी कोशिश की कि वो भी अपना खाना ले सके. फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड. उसके बाद से उसकी प्रोग्रेस होती गई, उसकी प्रोग्रेस रैपिड हुई. ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड. मैंने जैसा कि पहले कहा था उसने किसी भी तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी. जेम्स हेरियोट ने उन्हें किसी भी तरह की मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी, बल्कि वो बाकी से कुत्तों के साथ रहते और उनके जो लाइफ के स्क्रिमेज होते हैं यानी कन्फ्यूज्ड
स्ट्रगल्स, फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, वो सब करते करते वो खुद ब खुद रिकवर होते गया. He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squashed every few minutes. वो इस जॉय को महसूस कर रहा था. Bowled over का मीन्स टू प्ले विद बॉल्स, trampled मीन्स टू वॉक विद हैप्पी स्टेप्स, एंड स्क्वैश्ड मीन्स पिचुकना या फिर ऐसा कुछ. ठीक है, तो वो इस खुशी को महसूस कर रहा पा रहा था कि बॉल्स के साथ खेलना, फिर हैवी स्टेप्स से भागना दौड़ना, मतलब बाकी कुत्तों के साथ ऐसे खेलना, एक काइंड ऑफ एक्सरसाइज हो रहा था जिससे उसकी हेल्थ में रिकवर, क्या बोलते, हेल्थ उसकी रिगेन हो रही थी, उसकी हेल्थ रिकवर हो रही थी. हिज हेल्थ वॉज कन्वलेसिंग. ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग. वो इस गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन चुका था, ये डॉग्स का गैंग. एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू. वो बाकी डॉग्स जैसा नहीं था, वो थोड़ा सा अनलाइक था. ही वॉज अ सिल्क, वो थोड़ा बहुत सिल्की था. बाकी जो कि बाकी जो क्रू थी, जैसे कि ये डॉग बहुत रिच मिस्ट्रेस का डॉग था, तो ये वेल केयर्ड था पहले से ही, इसे बहुत अच्छी तरह से पैम्पर्ड रखा जाता था, बहुत ही क्लीन और टाइडी रखा जाता था. तो ये सिल्की था थोड़ा सा. और बाकी जो उसका जो क्रू था, जिस क्रू में वो था, जिस गैंग में था, वो थोड़ी सी शैगी थी, थोड़ी सी अनटाइडी सी थी. फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील्स, at meal times and hunting rats in the old hen house at night. ये सारी चीज़ें कि एक शेर की तरह अपने रात के खाने के लिए स्ट्रगल करना, फाइट करना, साथ ही साथ रैट्स को हंट करना, जो ओल्ड hen हाउस होता है रात के समय, वहाँ पे जा कर के ओल्ड hen हाउस में रैट्स को हंट करना, ये सारी एक्टिविटीज़, ये सारी फ्रेंडली स्क्रिमेजेस ने उसकी हेल्थ को रीगेन करने में मदद की. ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ. उसने मिसेस पम्फ्रे के साथ रहा, बहुत ही रईसी ख़ानदान में रहा, लेकिन उसने कभी ऐसा चीज़ महसूस नहीं किया, उसने कभी ऐसी ज़िंदगी को, ऐसे समय को नहीं देखा. All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और वही पीछे बैकग्राउंड में क्या हो रहा था कि मिसेस पम्फ्रे कम से कम एक दिन में 12 बार फ़ोन कर रही थी उसकी खबर जानने के लिए, ट्रिकी की खबर जानने के लिए. आई डॉज द क्वेश्चन, मैं उनके क्वेश्चन डॉज कर रहा था. इसके उनके ऐसे क्वेश्चन थे ना कि वेदर उसे क्वेश्चन लगाया, क्वेश्चन उसे दिया गया कि नहीं, उसे क्वेश्चन रेगुलरली टर्न हो रहे थे कि नहीं, और उसे करेक्ट कोड पहनाया जा रहा था कि नहीं. तो ये सारे जो क्वेश्चंस थे, उनको जो जेम्स हैरियोट थे वो इन्हें अवॉइड कर रहे थे, बिकॉज ये सारी जो चीज़ें थी एक्चुअल में उसकी हेल्थ को ख़राब कर रही थी. But I was able to tell her that the little fellow was out of the danger and convalescing rapidly. Convalescing means regaining health, regaining or recovering from any illness. So, लेकिन राइटर ने ये ज़रूर बता पा रहे थे किसको, जो मिसेस पैम्फ्रे थे उनको ये बताया कि वो आउट ऑफ डेंजर है और वो खतरे से बाहर है, और साथ ही साथ उसकी हेल्थ में बदलाव आ रहा है, उसका स्वास्थ्य और सुधर रहा है. The word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. जो word था convalescing is regaining or recovering of health from any illness. इसने कुछ मिसेस पम्फ्रे को किया. मिसेस पम्फ्रे ने क्या किया, अब कुछ भेजना शुरू कर दिया. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time to build up ट्रिकी स्ट्रेंथ. अब ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्डअप करने के लिए क्या उन्होंने किया, वो राउंड फ्रेश एग्स भेजती थी. 2 dozen. A dozen means 12 and 2 dozen means 12 to 2, that is 24. एक टाइम पे वो कम से कम 24 एग्स भेजती थी ट्रिकीज की हेल्थ को बिल्डअप करने के लिए. फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट. कुछ समय तक मैंने और मेरे पार्टनर्स ने हर एक ने 2 ब्रेकफास्ट में 2 एग्स लिए. But when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on the Tricky's constitution. Brandy was actually a strong spirituous wine which was made of grapes. Okay?
For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and revenantly drank. There were days of deep content. ऐसे कई सारे दिन थे जिसमें पूरी तरह से उनकी संतुष्टि थी, क्योंकि उसका जो दिन शुरू होता था ट्रिकी का एग्स के साथ शुरू होता था, और साथ ही साथ मिड डे में उसे वाइन मिलती थी ताकि उसकी हेल्थ में और इम्प्रूवमेंट आए, और फिर आखिरी में उसकी रात होती थी, ख़त्म होती थी एक ब्रांडी इज़ अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअस वाइन विच वॉज मेड ऑफ ग्रेप्स। तो इसके साथ उसकी रात ख़त्म होती थी। तो ये उसके अब उसे मिलने लगा था, जिससे वजह से उसके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा था। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। टेम्पटेशन मीन्स एक तरह का प्रलोभन या लालच या ग्रीड, ऐसा कुछ कह सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें लगा कि ये किसी तरह का लालच होगा या प्रलोभन होगा कि ट्रिकी को अपने पास हमेशा के लिए रख लेना। बट आई न्यू मिसेस पम्फ्रे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और उन्हें पता था कि हाँ भाई मिसेस पम्फ्रे पक्का सफ़र कर रही होंगी, कि वो जो ट्रिकी थे उससे दूर थी, इसलिए वो सफ़र कर रही होंगी। और जहाँ फोर्टनाइट ख़त्म हुआ, यानी जहाँ 2 हफ्ते ख़त्म हुआ, he felt he means the James Herriot, he felt compelled you can say forced to be obliged, ठीक है। उन्हें ऐसे ज़रूरत लगी कि हाँ मुझे अब फ़ोन करना चाहिए मिसेस पम्फ्रे को, और उन्हें बताना चाहिए कि अब लिटिल डॉग रिकवर हुआ है और आप आके अब इसके साथ कलेक्ट हो सकती हैं, आप इसको ले सकती हैं। और कुछ ही देर में, कुछ ही मिनटों में, विद इन मिनट्स, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक, कम से कम 30 फीट की ग्लीमिंग ब्लैक मेटल, यानी एक ब्लैक कलर की कार आ गई थी। वो सर्जरी जहाँ पे होती थी उसके जस्ट बाहर, वहाँ पे एक 30 फीट की ब्लैक ग्लीमिंग कार। वेल, ग्लीमिंग का मतलब होता है अ बीम और रे ऑफ सॉफ्ट लाइट। The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. शॉफर ने डोर खोला। शॉफर एक तरह का ड्राइवर होता है, एक ऐसा इंसान जिसको ड्राइविंग अपनी प्राइवेट कार जो हम लोग चलाते हैं, जो हमारी प्राइवेट कार होती है उसके लिए उसे एम्प्लॉय किया जाता है। उसको चलाने के लिए जिस इंसान को एम्प्लॉय किया जाता है उसे हम लोग शॉफर बोलते हैं, ठीक है। शॉफर इज़ द वन हु इज़ एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेटली ओन्ड कार। The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in the front of her. Her lips trembled. उनकी लिप्स ट्रम्बल हो रही थी, और मिसेस पम्फ्रे ने क्या पूछा? ओह मिस्टर हैरियोट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर? ओ मिस्टर हैरियोट, मुझे सच बताओ, क्या वो सही में ठीक हो गया है? क्या ट्रिकी सही में ठीक हो गया है? तो मिस्टर हैरियोट ने रिप्लाई दिया, येस, वो एकदम ठीक है, एंड देयर इज़ अ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, और आपको बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। मैं जाता हूँ, आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ और उसे ले कर आता हूँ। फेच का मतलब होता है टू गो फॉर एंड ब्रिंग बैक, ठीक है। आई वॉक थ्रू द हाउस, मैं घर से गया, इन टू द गार्डन, मैं घर से जाते हुए मैं गार्डन में गया, और अ मास ऑफ डॉग्स, वहाँ पे बहुत सारे डॉग्स थे, वॉज हर्टलिंग, वो घूम रहे थे, राउंड एंड राउंड द लॉन, वो लॉन के चारों मतलब गोल गोल घूम रहे थे, एंड इन देयर मिड्स ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेविंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, और उन्हीं के बीच में एक लिटिल गोल्डन फिगर था, किसका? ट्रिकी का था। 2 हफ्तों में ही, बस एक फोर्टनाइट में ही वो एक बहुत ही ज़्यादा उसकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया था, और वो एक लिथे में ट्रांसफ़र हो गया था। लिथे मीन्स फ्लेक्सिबल हार्ड मसल एनिमल। वो फ्लेक्सिबल हो गया था, हार्ड मसल्ड हो गया था, उसके मसल्स और हार्ड हो गए थे, एंड ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक मीन्स उसका जो ग्रुप था, उसका गैंग था, उसके साथ बहुत ही अच्छा अब चल रही थी। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। आई कैरीड हिम बैक अलॉन्ग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैंने उसे घर से बाहर लेके गया। द शॉफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। शॉफर यहाँ पे वो जो लेडी थी मिसेस पम्फ्रे, उनका शॉफर, उनकी प्राइवेट कार को चलाने वाला जो शॉफर, उनकी प्राइवेट कार का ड्राइवर, उनको शॉफर कहा गया है, और वो अभी तक कार को ओपन रखा हुआ था। और जहाँ ट्रिकी ने
ट्रिकी सॉ हिज मिस्ट्रेस, जहाँ ट्रिकी ने मिस्ट्रेस ने देखा, वो जो मिस्टर हैरियट थे उनके आर्म से तुरंत उछल के मिसेस पम्फ्रे के गोदी में, उनके लैप में जाके बैठ गया, ठीक है। And when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into the Mrs. Pumphrey's lap. She gave a startled, "Oh!" उन्होंने पहले बोला, "Oh!" and then had to defend herself on as he swarmed over her, licking her face and barking. Swarm मतलब उन्हें तुरंत झपट्टा मारा ट्रिकी ने, बिकॉज बहुत दिन बाद जब ट्रिकी ने अपने मिस्ट्रेस को देखा, अपनी मालकिन को देखा, तो वो बहुत ही ओवरजॉयड हो गया था. He was overwhelmed with joy and was happy. So he was just swarming over her and licking her face and was barking. During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushions, coats and bowls. और जहाँ ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, जहाँ ये एक्साइटिंग चीज़ें हो रही थी, तहाँ मैंने शॉफर की मदद की किस काम को करने के लिए. वो बेड्स और टॉयज़, जो कुशन्स और कोट्स और बोल्स जो उनके सर्वेंट्स मिसेस पम्फ्रे के सर्वेंट्स ने दिए थे फॉर द ट्रिकी, जो कि एकदम यूज़ नहीं हुए थे, उनको वापस कार में डालने के लिए. एज द कार मूव्ड अवे, जहाँ कार चल रही थी, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. मिसेस पम्फ्रे विंडो यानी खिड़की से बाहर देखी. उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, उनकी आंखों से आंसू चमक उठे थे, और उनकी लिप्स ट्रेम्बल होते हुए उन्हें बोला, "ओ मिस्टर हैरियट, ओ मिस्टर हैरियट." शी क्राइड, "हाउ कैन आई एवर थैंक यू? दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी." मैं आपकी कैसे शुक्रिया करूं? यह एक सर्जरी की विजय है, एक सर्जरी का जीत है. और यही थी यहाँ की स्टोरी.